तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में डीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल से धमकी भेजी गई है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई है। धमकी भरे ईमेल की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। जानकारी के मुताबिक डीएम कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय के अंदर और आसपास सभी संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। साइबर विशेषज्ञ भी जांच में शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। हाल के दिनों में सरकारी संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिलने की घटनाओं के बीच इस मामले को अब बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। तो नोएडा की तस्वीरें, नोएडा के डीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी के बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा में डीएम ऑफिस के ठीक बाहर की है। इस दफ्तर के परिसर में आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड और उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी मुस्तैदगी आपको नजर आ रही होगी। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई है। और आपको यह भी बता दें कि आईपी एड्रेस के जरिए इस ईमेल को जिसने भी भेजा है उस तक भी अब पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। तो नोएडा में डीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। और ये तस्वीरें, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। पूरे इलाके की सघन तलाशी ली जा रही है। अकरम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अकरम, एक बार बताइएगा स्पॉट पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, ग्राउंड पर क्या कुछ हालात है, समझाइए दर्शकों को। देखिए, ये ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में जहां डीएम का ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर सुबह एक ईमेल के जरिए इस पूरे परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जो संबंधित थाना पुलिस है, एंटी सबोटाज टीम है और डॉग स्क्वाड के अलावा जो तमाम एजेंसियां हैं, फायर ब्रिगेड की टीम है, उन्होंने पूरा सघन तलाशी अभियान चलाया। डीएम ऑफिस के अलावा जितने भी प्रशासनिक कार्यालय थे सबको सैनिटाइज किया गया और लगातार जो डॉग स्क्वाड थे वो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे थे। लेकिन गनीमत ये रही कि अभी तक कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है और जो पूरा इलाका है उसको अच्छे से तलाशी लेने के बाद अभी तक कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से सुबह ईमेल मिला उसके बाद ये पूरी हड़कंप मच गया, क्योंकि डीएम मेधा रूपम यही बैठती हैं और अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। इसको लेकर जब ये सुबह मेल मिली तो उसके बाद तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस और जांच एजेंसियां हैं वो लगातार चेकिंग कर रही है। तकरीबन 2 घंटे चेकिंग अभियान चला है और उसके बाद जो तमाम दफ्तर थे उनसे लोगों को बाहर निकालकर सैनिटाइज किया गया और तमाम जो प्रशासनिक भवन थे, अब तक की जो अभी ताजा अपडेट है उसमें ये अब तक मिला है कि अभी तक कोई भी ऐसी आपत्तिजनक जो विस्फोटक सामग्री है वो नहीं मिली है। लेकिन जो साइबर टीम है वो लगातार जो इस मेल को भेजा गया था जिसके जरिए बॉम्ब थ्रेट मिला था उसका पता लगाने में जुटी हुई है कि आगे कहां से और किस आईपी एड्रेस से भेजा गया था, इसकी भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्दी ही उस आदमी तक पहुंचा जाएगा जिसने ये बॉम्ब थ्रेट दी है, क्योंकि अब से पहले हमने देखा है कई ऐसे स्कूलों को भी उड़ाने की नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसी तरह की मेल के जरिए धमकी मिली थी जो कि बाद में अफवाह साबित हुई। लेकिन चूंकि ये प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर तमाम प्रशासनिक बड़े अधिकारी बैठते हैं, खुद डीएम यहाँ पर बैठते हैं, तो इसको लेकर जिस तरह से बम थ्रेट मिली है उसको प्रशासन ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अब उस आईपी एड्रेस को खंगालने में साइबर की टीम जुटी हुई है, जिसके जरिए मेल आया है। तो अभी तक पूरा जो सर्च अभियान है वो पूरा कर लिया गया है और अब पुलिस की जांच उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि किसने ये मेल भेजा है। तो ये भी अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक की जो ताजा अपडेट है उसमें कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री या इस तरह की किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई और प्रशासन ने ऐसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। जी अकरम, क्योंकि नोएडा के डीएम का दफ्तर का ये परिसर काफी बड़ा है, तो ऐसे में सैनिटाइजेशन में वक्त तो जरूर लगा होगा और मुश्किलें भी बहुत सारी आई होंगी।
अकरम। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि ये नोएडा कलेक्ट्रेट, ग्रेटर नोएडा में जो कलेक्ट्रेट का भवन बना हुआ है, इसमें कई सारे विभाग है, प्रशासनिक, जिनमें तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने में लगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये प्रशासनिक भवन है। तो उसमें पूरा ये सर्च अभियान चलाने के बाद, और अभी 10 ही मिनट पहले ही ये पूरा अपडेट आया है आधिकारिक तरफ से कि कहीं भी कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। और इसकी जांच की जा रही है साइबर सेल की तरफ से कि ये कहाँ से ईमेल भेजा गया। और क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी कुछ दिन पहले भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तो उस क्रम में भी इसको ईमेल को देखा जा रहा है। लेकिन अब जांच के बाद ये तय हो पाएगा, पता लग पाएगा कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस ईमेल को भेजा। क्या वाकई उनका मंसूबा इस तरह की घटना को अंजाम देना था, या फिर ये महज प्रशासनिक अमले को परेशान करने वाला एक ईमेल था। तो ये जांच के बाद पता लग पाएगा कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं। लेकिन अब तक जो डॉग स्क्वाड है, जो तमाम जांच एजेंसियां, वो पूरी अपनी जांच कर चुकी है और कहीं भी कोई ऐसी आपत्तिजनक या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। अकरम, एक बार हमारे दर्शकों को दोबारा से डिटेल समझाएगा, कैसे ये ईमेल आई, कितने बजे के पास ये ईमेल की गई, उसके बाद प्रशासन कितनी देर में वहां पर पहुंचा, कितनी देर सैनिटाइजेशन में लगा, ये पूरा विवरण एक बार समझाइएगा। देखिए, सुबह जब ये यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और कामकाज शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये एक मेल मिली थी डीएम कार्यालय को कि उनका जो पूरा परिसर है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। तो ये बम थ्रेट मिलने के बाद जो सूरजपुर थाना पुलिस है, चंद कदमों की दूरी पर ये थाना है और उसी एरिया में ये कलेक्ट्रेट है, पूरे गौतम बुद्ध नगर का, ग्रेटर नोएडा में, सूरजपुर में। तो वहां पर फिर ये तमाम जो एंटी साबोटाइज टीम है, या फिर जो डॉग स्क्वाड है, फायर ब्रिगेड की टीम है, थाना पुलिस है और तमाम जो एजेंसियां हैं, वो यहाँ पर पहुंची। और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के जो पूरा सर्च अभियान है उसको करने के बाद ये अब पूरी तरह से जो सैनिटाइज कर लिया गया है। तमाम जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, पहले उनको बाहर निकाला गया सुरक्षित, और उसके बाद ये सर्च अभियान था वो चलाया गया। तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद थी और चप्पे चप्पे पे पूरा एरिया, जहाँ पर अधिकारियों की गाड़ी खड़ी होती है, डीएम की गाड़ी खड़ी होती है, जो डीएम का प्रशासनिक भवन है, कार्यालय है, तमाम जगह का पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले प्रशासनिक विभाग की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। तो कहा जा सकता है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की लगातार कड़ी मशक्कत के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि अब यहाँ पर कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं है। लेकिन जो अब जांच की दिशा है वो उस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि संवेदनशील मामला है, क्योंकि यहाँ डीएम बैठती हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। तो अगर ऐसे में किसी ने ये कोई मजाक या इस तरह के शरारती तत्वों ने ये घटना की है, तो उसकी भी जांच की जा रही है, या फिर ये वास्तविक कुछ ऐसा था। इस तमाम पहलुओं में पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो बारीकी से जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आगे इस घटना के पीछे कौन थे। और साइबर अकरम, की जो बहुत टीम है जरूरी वो भी है, क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि नोएडा के कई ऐसे स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी पहले मिल चुकी है। हालांकि वो धमकियां पूरी तरह से अफवाह निकली, लेकिन इन मामलों में किसी भी तरह का रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। फिलहाल अकरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।